जफर साहब, अब एक और चीज़ इसी हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप आवाम में रहते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं बहुत क्लोजली। किस पॉइंट ऑफ व्यू के आप हामी हैं? क्या 24 घंटे दुकानें खोल देनी चाहिए ताकि माशी सरगर्मियां सारा टाइम जारी रहें और SOPs पर फॉलो करवाया जाए, या फिर ये जो देखिए, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ। आप एक अरबपति आदमी हैं और आपने एक बहुत बड़ा मार्ट खोला है और उस मार्ट की वजह से शहर का ट्रैफिक घंटों रुकता है, लोगों का करोड़ों अरबों का साल में पेट्रोल ज़ाया होता है आपकी दुकान की वजह से, आपकी मार्ट की वजह से, कि एक आपकी बहुत बड़ी ग्रोसरी की दुकान है, वो रोड जाम रहेगा और कोई नहीं पूछेगा, कानून भी हरकत में नहीं आएगा। और एक गरीब जो पूरे साल पैसे जमा करता है, हर महीने 1000 रुपये के, मैं ईद पर 15,000 रुपये का सामान अपने ठेले पे डालूंगा, उसमें ज़ारबन भी हो सकता है, उसमें औरतों के क्लिप भी हो सकते हैं, बैंड भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हो सकती है, और कोई शख्स आए, उसका वो ठेला यूँ उठाए और ऐसे पलट दे ट्रक में, और दूसरे आदमी को भी ऐसे पलट दे के, ओए मना किया था ना तुम्हें, तो कोविड है, कैसे तुमने रोड पे लगाया? तो आप मुझे बताएं, वो शख्स जिंदा रहेगा? उसकी तो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी ख़त्म। आपको चाहिए था जो आपने कानून इसके लिए बनाया वही आप उसके लिए भी बनाते हैं कि जिसके यहाँ लाखों आदमी बंदे से बंदा मिला हुआ है। और आपको सोचना चाहिए था कि ये वो लोग हैं जिनके घरों में आपने पिछली बार लॉकडाउन किया, 1 रुपया नहीं दिया किसी को, लोग आपके कहने पे 6-6 महीने तक अपना काम छोड़ के घर में बैठे रहे, मालिक मकान के मखरूज हो गए 6 महीने के किराए के, और अब साल हो गया तो 1 साल के मखरूज हो गए, क्योंकि नया पैसा तो कहीं से नहीं आया। स्कूलों के मखरूज हो गए 1 साल के फीसों के, वैन वाले के मखरूज हो गए 1 साल के फीसों के, बिजली के बिल के मखरूज हो गए 1 साल के, गैस के बिल के मखरूज हो गए, राशन वाले के मखरूज हो गए। पैसा किसने दिया जी? आप उसका ठेला बंद कर दें, आप आज बोले ठेला कल से बंद है, लेकिन तुम्हें इसके बदले हम पैसा देंगे, इतना दे देंगे, तुम खा लोगे, किराया दे देना। इसका जवाब आलमगीर साहब, प्लानिंग का मसला है क्या? देखिए, मैं पर्सनली, मुझसे अगर आप पूछें, मेरा पर्सनल राय है कि मेरी नज़र में भी ये होना चाहिए कि 24 घंटे खोला जाए। ओके। ना कि आप उसको टाइम बाउंड कर दें और उसी जो टाइम है उसमें ज़्यादा पैनिक होता, ज़्यादा लोग आते एक टाइम पर, तो बेहतर ये होता टाइम ज़्यादा होता, लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, तकसीम हो जाते। और दूसरी चीज़ ये कि देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आता, जो प्राइम मिनिस्टर पहले दिन कह चुके हैं कि देखें, यहाँ पे आप कुछ इंडस्ट्रीज़ को, कुछ सेक्टर को रेगुलेट कर सकते हैं, आप हर जगह नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर पहले दिन कह चुके हैं। आपके हालात ये हैं कि ये आप जाएँ गोजरा, ये आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, एक अपार्टमेंट में 20-20, 30-30 लेबर एक अपार्टमेंट में मजदूर रह रहे हैं। आप उसको कैसे उस लॉकडाउन की वजह से, या उसको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग पे उसको गवर्नमेंट वहाँ नाफिज करेगी? और फिर इनकी माशी हालात जो हैं, उसमें आप कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते। इस मुल्क की माशी हालात उस तरफ हैं। ज़रूरी ये था कि जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, वो जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट था कि आपने जगह आइडेंटिफाई कर दी जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, उन एरियाज़ को लॉकडाउन किया जाए। अब उसमें कितने कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए, ये एक अलग डिबेट है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, जो पिछली वेव्स आई, देखिए, ना लोगों ने एहतियात की, ना गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोई इन्फोर्स कर सकी या इम्प्लीमेंट कर सकी। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि गवर्नमेंट के खुद वज़रा थे, वो हमने देखा कि वो खुद बड़ी बड़ी मीटिंग्स रख रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। पीछे से जो हमारी ऑपोजिशन थी, उनकी जानिब से भी जलसे हुए। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे ना सिर्फ हुकूमती अरकान जो थे वो भी जलसे कर रहे थे, दूसरी जानिब ऑपोजिशन भी कर रहे थे। बल्दिया का इलेक्शन हुआ, आपके सामने ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें अब क्या हुकूमत की सीरियसनेस का लैक समझे हम, कि हुकूमत खुद सीरियस नहीं थी, जिसकी वजह से जो आम आदमी है उसके साथ ये पैगाम दिया जा रहा है। इवन जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो भी कोविड का शिकार हुए, उसके दौरान उन्होंने इजलास रख लिया। अब ये मैसेज देखें ना, किस तरह का मैसेज आ रहा है आम आवाम को। वो तो कह रहे हैं कि कोविड कुछ होता ही नहीं है, हमारे वज़ीर आज़म को कोविड हुआ, उन्होंने मास्क पहन कर पूरे का पूरा इजलास बुला लिया। तो मैसेज देखें ना कि आम आवाम के पास क्या जा रहा है। और आप सही कह रहे हैं। मैं फिर से कहूँ, और ये प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन एडमिट किया कि ना गवर्नमेंट की कैपेसिटी है कि वो पूरी तरीके से इन्फोर्स कर सके, और ना हमारी माशी सूरत हाल इस काबिल है कि हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएं। देखिए, हम बाहर की मिसालें देते, ब्रिटेन की या इन यूरोप की, वहाँ गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट उनको माहाना वजीफ़े और उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही वगैरह, जो लेबर है उनको सपोर्ट कर रही है। यहाँ हमारी ये कैपेसिटी नहीं है। आपने एक मज़दूर दिहाड़ीदार तबका जिसकी 12 से 15 हज़ार उसकी माहाना इनकम है, वो अगर आपने मार दी, आप एहसास प्रोग्राम के ज़रिए भी एक बहुत लिमिटेड तबके की मदद कर सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं फिर से कहूँ, ये गवर्नमेंट की कैपेसिटी से बाहर था और है इस वक्त
कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चीज़ों को रेगुलेट या कंट्रोल करे। लोगों ने और फिर आप ये देखें ना कि क्या मसाजिदों को कंट्रोल कर सकी गवर्नमेंट? सही। क्या जो हमारे दीनी हल्का अहबाब हैं उनको कंट्रोल कर सकी? नहीं कर सकी। इसी तरीके से सियासी जलसे जुलूस को नहीं कंट्रोल कर सकी। तो मैं ये समझूंगा उसकी वजह खुद हुकूमत आप नहीं गर्दानते हैं कि खुद हुकूमत की सीरियसनेस उस हवाले से नहीं, कुछ चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कुछ चीज़ों को पॉलिटिकली, कुछ चीज़ों को रिलीजियसली उसके मज़ीद नुकसानात होते हैं। तो उनसे बचने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत चीज़ों पर सख्ती नहीं कर पाती। सही। मैं जी, कैसे इसमें साहब? थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि देखिए, अच्छी हुकूमत जो है ना आलमगीर, वो होती है जो कि वबा से अपनी आवाम को बचाती भी है और मईशत को भी बचाती है। तो दोनों काम चलता है। अगर ये बिल्कुल सही बात है कि लॉकडाउन से प्रॉब्लम होती है, लेकिन जहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करना होता है, चॉइस है कि जी मरना है या आपको जीना है, वहाँ आपको इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स कि ये बड़ा एक चैलेंज होता है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन डे वन से हम ये डिमांड करते रहे कि जी आप सख्ती करें, आप फिर SOPs पे अमल दरामद कराएं। जितने भी लोग थे, आप जिनकी अभी बात की है, वर्कर्स की, ये वर्कर्स जिनके अंडर में काम कर रहे थे, क्या उन्होंने अपने वर्कर्स को मास्क पहनाया, उनको कहा? या मैंने देखता रहा हूँ बाज़ारों में रोड पे जाते थे, दुकानदार जो सेल कर रहा है ना वो मास्क में होता, ना कस्टमर को कहा जाता है कहीं पर भी। लेकिन जब अब लॉकडाउन की बात होती है तो कहते हैं ना हम कैसे करेंगे, हमारा यही महीना है, हम तो कारोबार करेंगे। ये जो प्रॉब्लम कन्फ्यूजन रही ना, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैसेज जो जाता रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, हमारे अपोजिशन की तरफ से भी, वो यही जाता रहा है कि जी कोरोना कुछ भी नहीं है। देखिए हम मास्क के बगैर घूम रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन में देखें किस तरह से लोग एक दूसरे से मिलके कर रहे हैं, हर जगह पे हमने देखा है। और ये बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कोरोना हो गया था तो उनको इजलास नहीं करनी चाहिए थी, कि कोरोना में तो मैसेज बड़ा गलत किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब हम अपनी स्क्रीन के लेकिन थ्रू वो ये ये जरूर बोलते हैं कि मैसेज कुछ देंगे फैसले कि गलत जी भी आपको हुए एक हैं, अच्छा कुछ मैसेज चीज़ें- जाना हाँ, चाहिए बिल्कुल, आपके प्रोग्राम से बिल्कुल। कि हमें SOPs को सख्ती से अमल करें और अपना कारोबार भी चलाते बिल्कुल। रहें। और अब इस पर डिस्कशंस भी होती रहेंगी, स्ट्रेटजीज डिस्कस होती रहेंगी, जो अच्छा है जो बुरा है सभी बताते रहेंगे, और जो उनको बेहतर लगेगा वो भी करते रहेंगे, हम भी बताते रहेंगे, सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमारे अपोजिशन की तरफ से भी वो यही जाता रहा है कि जी कोरोना कुछ भी नहीं है। देखिए हम मास्क के बगैर घूम रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन में देखें किस तरह से लोग एक दूसरे से मिलके कर रहे हैं, हर जगह पे हमने देखा है। और ये बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कोरोना हो गया था तो उनको इजलास नहीं करनी चाहिए थी, कि कोरोना में तो मैसेज बड़ा गलत किया कि हमारे प्राइम लेकिन मिनिस्टर अब हम अपनी स्क्रीन के लेकिन थ्रू वो ये ये जरूर बोलते हैं कि मैसेज कुछ देंगे फैसले कि गलत जी भी आपको हुए एक हैं, अच्छा कुछ मैसेज चीज़ें- जाना हाँ, चाहिए बिल्कुल, आपके प्रोग्राम से बिल्कुल। कि हमें SOPs को सख्ती से अमल करें और अपना कारोबार भी चलाते बिल्कुल। रहें। और अब इस पर डिस्कशंस भी होती रहेंगी, स्ट्रेटजीज डिस्कस होती रहेंगी, जो अच्छा है जो बुरा है सभी बताते रहेंगे, और जो उनको बेहतर लगेगा वो भी करते रहेंगे, हम भी बताते रहेंगे, सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।